बीपी बढ़ जाए तो हमें क्या करना चाहिए और लो हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। क्या बीपी का दवाई हमेशा खाना चाहिए या फिर ठीक होने के बाद हमें रोक देना चाहिए। हमारा हार्ट कैसे काम करता है, डायस्टोलिक सिस्टोलिक हर चीज़ पर आज हम लोग बात करेंगे। गांव घर में है तो हमें क्या करना चाहिए, इन सारी चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। तो चलिए, तो मेरा नाम है आशीष कुमार और मैं पैरामेडिकल का छात्र हूँ, बीएससी ओटी का कोर्स कर रहा हूँ 4th। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बीपी का नॉर्मल रेंज क्या होता है। बीपी का जो होता है नॉर्मल रेंज वो 120/80 mmHg होता है। ये 120/80 का मतलब क्या होता है और ये mmHg का मतलब क्या होता है, आज हम ये सारे चीज़ जानेंगे। ये जो हमारा रेंज है इसको हम लोग डायस्टोलिक कहते हैं, DIASTOLIC। ये हमारा डायस्टोलिक कहलाता है और ये नीचे वाला जो हमारा है वो सिस्टोलिक कहलाता है, सिस्टोलिक है। तो इसे डायस्टोलिक बोलेंगे, इसे सिस्टोलिक बोलेंगे। अब ये डायस्टोलिक का मतलब और सिस्टोलिक का मतलब क्या होता है, हमारा जो हार्ट होता है, जो हृदय होता है, जो हमारा धक धक करता है उसे हम लोग हृदय बोलते हैं, हार्ट बोलते हैं। वो जब हमारा एक बार में जब ऐसे मेरा मतलब सिकुड़ता है, यानी पूरे शरीर को जब ब्लड भेजता है आर्टरी के माध्यम से, जो हमारा ऐसे पंप करता है पूरे शरीर में, आर्टरी के द्वारा जो पूरे शरीर में ब्लड भेजता है, तो उसे हम लोग डायस्टोलिक कहते हैं। कि जितना स्पीड में, जितना तेज़ी से हमारे पूरे शरीर में ब्लड को भेजा हार्ट हमारा, तो वो हमारा हो जाता है डायस्टोलिक। और फिर जो रिटर्न हमारा वहन के माध्यम से जो अशुद्ध ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, अशुद्ध ब्लड को हम लोग बोलते हैं, तो उसको पूरे शरीर से फिर रिटर्न जो लेता है और वो फिर से हार्ट में पहुंचता है शुद्ध होने के लिए, तो उसे हम लोग कहते हैं सिस्टोलिक, उसे हम लोग सिस्टोलिक कहते हैं। mmHg का मतलब हो गया मिलीमीटर मरकरी। ये Hg होता है, ये मरकरी का सूत्र होता है, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे Hg का मतलब, जिसे हम लोग हिंदी में पारा बोलते हैं। मरकरी का एक गुण होता है कि उसमें नॉर्मल से नॉर्मल भी जो प्रेशर होता है उसको उसमें मापने का गुण होता है मरकरी में, इसलिए मरकरी जो है इसको हम लोग बीपी नापने में मरकरी का उपयोग किया जाता है। अब हम समझेंगे कि कब हमारा बीपी बढ़ जाता है और कब घट जाता है। तो जब भी मान लीजिए 130 से प्लस जब हमारा डायस्टोलिक चल जाएगा, 130 से प्लस ऊपर चल जाएगा, तो वो बीपी हाई में चलाता है। लेकिन इसमें भी होता है, ये नॉर्मली हाई हुआ है लेकिन हाई तो ये भी हुआ है। यदि हमारा मान लीजिए 140 या 145 चल गया है तो वो हमारा मीडियम हो जाएगा, मीडियम हाई हो जाएगा बीपी हमारा। ये हम डायस्टोलिक के भी सिर्फ बात कर रहे हैं। उसके बाद जब हमारा ये 180 प्लस चल जाएगा तो ये हाई हो गया, हाई बीपी हो गया। जब भी बीपी हाई होगा तो ये दो तत्व हमारे शरीर में बढ़ जाएगा, सोडियम और क्लोराइड। बीपी हमारा यदि हाई हो गया तो नमकीन चीज़ को हमें नहीं खाना चाहिए, नमकीन चीज़ कम कर देंगे हम लोग। यदि बहुत ज़्यादा हाई हो गया तो और ज़्यादा नमक की मात्रा हम लोग कम करेंगे, तो वो हमारा कंट्रोल आ जाएगा। खाना पीना में बहुत सारे चीज़ों को हम लोग कंट्रोल करेंगे तो हमारा बीपी ये नॉर्मली धीरे धीरे आएगा। और हम लोग डॉक्टर के पास जाएंगे तो वहाँ पर कुछ मेडिसिन इसके आते हैं, वो मेडिसिन हमको लेना पड़ेगा। जैसे एम्लोकाइन एमडी आता है, डोपामिन आता है, मेडिसिन अलग अलग प्रकार के आते हैं जिसे हम डॉक्टर के देख रेख में हमें खाना पड़ेगा। और जब बीपी हमारा नॉर्मल हो जाए तो उसके बाद फिर दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है। बाद फिर हम लोग बीपी में फिर 120 से यदि हमारा नीचे चल जाता है, मान लीजिए 120 से यदि बीपी नीचे हमारा जाता है तो फिर वो हमारा चल जाएगा कम में। ये तो हमारा चल जाएगा मान लीजिए हाइपरटेंशन में, और ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेंशन। बीपी की दो स्थिति होती है, जब बहुत ज़्यादा हाई हो जाए तो उसे हाइपरटेंशन बोलते हैं, हाइपरटेंशन, और जब ये लो हो जाए तो इसे हाइपोटेंशन बोलते हैं। तो जब 120 से हमारा बीपी लो हो जाएगा, मान लीजिए 110 हो जाए या 90 में आ जाए या 100 में आ जाए, तो जितना नीचे जाएगा, 80 भी आता है बहुत सारे पेशेंट को, तो 80 तक भी ये बीपी हमारा नीचे जाता है। तो इतना जब नीचे आ जाए तो समझ लीजिए कि बीपी हमारा लो हो गया। हाई हो जाएगा तो हमें नमकीन चीज़ छोड़ना पड़ेगा, नमक मात्रा कम करना पड़ेगा शरीर में।
और यदि लो हो जाता है तो शरीर में सोडियम और सोडियम क्लोराइड के मतलब जो मात्रा होती है तत्व की वो कम हो जाती है, तो इसको हमको बढ़ाना पड़ेगा सोडियम क्लोराइड। तो इसलिए जब लो हो जाए तो आप नमकीन चीज़ खाइए। यदि बीपी आपका लो हो जाता है तो आप एक ORS का घोल रखिए, या फिर आप नमक चीनी या नींबू थोड़ा सा, ये 3 चीज़ को मिलाकर इसमें शरबत बना करके आप इसको पीजिए। यदि लो है बीपी तो वो तुरंत आपका कंट्रोल हो जाएगा, लगभग वो कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। या ORS का घोल आप तेज़ी से घोलिए और उसे पीजिए। आधा लीटर पानी के साथ एक ORS का घोल आप मिला के पीजिए, 2 से 3 बार पीना है, तो धीरे धीरे वो बीपी आपका मेंटेन हो जाएगा। उसके बाद फिर आप आराम से डॉक्टर से फिर आप मिल सकते हैं, उसे आप दिखा। यदि आपको लाइव बीपी देखना है, जानना है, यदि आप स्टूडेंट देख रहे हैं तो बीपी को देखना है, सीखना है कैसे लेना है, तो उस चीज़ को भी हम दिखाएंगे, पेशेंट के सामने में हम लेंगे और उसमें हम आपको दिखाएंगे कि कैसे लिया जाता है बीपी। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ आप समझे होंगे। यदि इसमें समझने में कोई भी समस्या होगी या परेशानी हो तो आप लोग कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम उसका आपको आंसर दे सकें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।